हेलो बच्चों, मैं एकता। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिटेल सब्जेक्ट के लिए। आप जानते हैं कि परीक्षा के दिन बहुत नज़दीक हैं, तो जो रिटेल के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा स्कोर कर सकें, इसलिए 12th सीबीएसई के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपके सभी यूनिट्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिलेंगे। आज हम कर रहे हैं आपके फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट सेशन है उसके शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें है आपके फिलअप यानी कि रिक्त स्थान, खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, और दूसरा है ट्रू फॉल्स, सही या गलत। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फिलअप। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टोर के लिए नए ग्राहक प्राप्त करने में मदद करता है। तो स्टोर के लिए नए ग्राहक प्राप्त करने में मदद करती है हमारी प्रभावी मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग होता है वस्तुओं को सजाने का तरीका। अगर हमारी मर्चेंडाइजिंग अच्छी है तो हम ज़्यादा कस्टमर्स को, नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। सेकंड है डैश बार बार बिक्री को प्रोत्साहित करेगा। बिक्री यानी सेल, सेल को कौन प्रोत्साहित करेगा, कौन बढ़ाएगा? वो है हमारा प्रमोशन या फिर प्रचार। अगर हम अच्छे तरीके से वस्तुओं को प्रमोट करेंगे, उनका प्रचार करेंगे, तो क्या होगा? हमारा जो सेल है वो बढ़ जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी। थर्ड में कोई फिलअप नहीं दे रखा, वैसे ही दे रखा है डिस्प्ले का आपका रणनीतिक प्लेसमेंट आपके ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताता है कि आप व्यवसाय करने की योजना कैसे बनाते हैं। मतलब कि एक जो रिटेल स्टोर है उसका डिस्प्ले, उसकी योजना आपके ग्राहक को बताती है कि आप अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय कैसे करते हैं, उसकी योजना कैसे बनाते हैं। फोर्थ है डैश स्टोर के सेल्स पर्सन में उत्साह पैदा करता है। जो स्टोर के सेल पर्सन हैं, जो स्टोर में वस्तुएं बेचते हैं, उनको कौन एनकरेज करता है, कौन क्या उनमें उत्साह पैदा करता है? वो है योजनाबद्ध प्रचार। अगर हम प्लान्ड प्रमोशन करेंगे, अगर हम पूरी योजना बनाकर प्रचार करेंगे, तो इससे क्या होता है? सेल्स पर्सन ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फिफ्थ है अधिकतम करने के लिए डैश स्थान, डैश वर्टिकल डिस्प्लेसिंग का उपयोग करें, जहां बिल्ट इन रेंज माइक्रोवेव आदि के लिए उपयुक्त हो। यानी कि किसके अधिकतम उपयोग के लिए हमें जो वर्टिकल डिस्प्लेस का प्रयोग करना चाहिए। वर्टिकल होता है इस तरीके से खड़ा हुआ, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्प्ले का प्रयोग किसके लिए करना है? जैसे कि माइक्रोवेव आदि के लिए उपयुक्त होता है, तो हमें किसका अधिकतम उपयोग करना है? उसके लिए स्थान, हमें क्या करना है? स्थान का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। सिक्स्थ है उत्पाद की बिक्री बढ़ाने वाले डैश सामग्री का प्रयोग करें। उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? पीओपी सामग्री यानी कि पॉइंट ऑफ परचेज के लिए हमें जितनी भी सामग्री है उनका प्रयोग करें, जिससे कि हम लाभ या किसी विशेष काम की ओर इशारा करें। सेवन्थ है आपका स्टोर डैश होना चाहिए और ख़रीदारी के लिए एक आरामदायक जगह होनी चाहिए। तो हमारा स्टोर कैसा होना चाहिए? आकर्षक, अट्रैक्टिव होना चाहिए। और कस्टमर को ख़रीदारी के लिए कैसी जगह होनी चाहिए? आरामदायक जगह। एट्थ है अपने प्रदर्शन के साथ साथ अपनी छवि को बढ़ाने के लिए डैश डिस्प्ले फिक्सचर और विशेष प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग करें। मतलब कि स्टोर में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और अपनी छवि को अच्छा करने के लिए कैसा डिस्प्ले होना चाहिए? उपकरण डिस्प्ले फिक्सचर, उपकरण यानी टूल्स। हमें जो डिफरेंट टूल्स को डिस्प्ले करना चाहिए और विशेष प्रकाश की यानी कि लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि हम बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें और हमारे स्टोर की छवि अच्छी बने। नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स यानी कि सही या गलत। पहला है धीमी गति से चलने वाली और कम कीमत वाली वस्तुओं को ग्राहक की पहुंच से निकटतम प्रदर्शित करें। यानी कि स्लो मूविंग या धीमी गति से चलने वाली वस्तुएं क्या होती हैं? जो कम बिकती हैं एंड लो प्राइस आइटम यानी कि सस्ती वस्तुओं को ग्राहक की पहुंच के निकट प्रदर्शित करें। नहीं, हम ऐसी वस्तुओं को हमेशा स्टोर में पीछे की तरफ रखते हैं। सेकंड है उच्च मांग
मौसमी, आवेग या प्रचार वस्तुओं के लिए हमेशा दूरस्थ प्रदर्शन का प्रयोग करें। उच्च मांग यानी कि बहुत अधिक बिकने वाली, मौसमी मौसम के अनुसार वस्तुएं बिकने वाली, और आवेग यानी कि इम्पल्स वस्तुएं जो हम बिना सोचे समझे खरीदते हैं, या जिन वस्तुओं का प्रचार करना है, हमें जिन वस्तुओं का प्रमोशन करना है, तो क्या उनको हम दूर के स्थान यानी कि स्टोर में पीछे पीछे सजाएंगे? नहीं। हम इम्पल्स वस्तुओं को, या जो मौसम के अनुसार वस्तुएं हैं या जिनकी अधिक मांग है, उन वस्तुओं को हमेशा हम आगे आगे रखते हैं, जिससे कि कस्टमर उन्हें देखकर खरीद ले। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत है। नेक्स्ट है, प्रत्येक विभाग में गर्म वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल संकेतों का प्रयोग करें। गर्म वस्तुएं वैसे गर्म नहीं, हॉट आइटम्स यानी कि ज़्यादा बिकने वाली वस्तुओं को हमेशा पॉइंट ऑफ सेल के पास ही सजाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। फोर्थ है, किसी भी डिस्प्ले पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली ऊंचाई आँख और बेल्ट के स्तर के बीच में होती है। ये बिल्कुल सही है। मनुष्य हमेशा उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है जो उसकी आई लेवल के सामने होती है, यानी कि उसकी आँख और कमर के बीच का जो लेवल है। तो ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों को इसी स्थान पर रखना चाहिए, जिससे कि कस्टमर उन्हें आसानी से देख सके। ज़्यादा नीचे रखी वस्तुएं भी अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, और ज़्यादा ऊपर रखी वस्तुएं भी अच्छे से डिस्प्ले नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, एक्शन, लाइट और कलर किसी भी डिस्प्ले की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा एक लाइट, कलर और किस तरीके से हम डिस्प्ले करते हैं, ये कस्टमर को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी प्रदर्शन तब तक पूरी तरह से प्रभावी या पूर्ण नहीं होता जब तक कि माल की कीमत तय नहीं हो जाती। बिल्कुल सही। हम जब भी प्रदर्शन करते हैं तो हम उसमें प्राइजेस भी साथ में डालते हैं। तो कोई भी प्रदर्शन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी कीमत साथ में नहीं लिखी जाती, कीमत तय नहीं हो जाती। नेक्स्ट है, यदि फीचर डिस्प्ले अपने आसपास के अन्य डिस्प्ले के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तो वे आकर्षित करने की बजाय पीछे हट सकते हैं। बिल्कुल सही है। जो भी हमारे डिस्प्ले हैं वो आसपास की चीज़ों के साथ मैच होने चाहिए, उनके साथ मिक्स होने चाहिए। अगर वो मिक्स नहीं होंगे तो वो आकर्षक करने की बजाय, कस्टमर को आकर्षित करने की बजाय बुरे दिखेंगे, और उसकी बजाय उस कस्टमर को है जो, वो अच्छे नहीं लगेंगे। लास्ट है, डिस्प्ले को साफ सुथरा और अच्छी तरह से स्टॉक करना मर्चेंडाइजिंग में सबसे प्रभावी ट्रिक में से एक है। बिल्कुल सही है। हमारा डिस्प्ले साफ सुथरा और सही तरीके से होना चाहिए, जिससे कि हमारा स्टोर देखने में अच्छा दिखे। ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।